नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने विजडम एएनएम क्लासेस के अंदर। आज जो अपन विजडम एएनएम शो के तहत टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों के लिए टू सैंपल टेक्निक फॉर टीबी, या इसे अपन कह सकते हैं क्या रहने वाला है बच्चों? स्प्यूटम एग्जामिनेशन फॉर टीबी। फॉर टीबी या टीबी के अंदर दो सैंपल स्प्यूटम के लेके किस तरह से अपन कंफर्म कर सकते हैं कि भैया किसी पेशेंट को टीबी है या नहीं है। तो जैसा अभी मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला बेटा कि ये क्या है, एक तरह का कंफर्मेटरी टेस्ट है। कंफर्मेटरी टेस्ट है कम्युनिटी लेवल के लिए। कम्युनिटी लेवल के लिए अगर आपको सबसे पहली बार कोई मरीज आ रहा है, बोल रहा है कि मुझे बहुत दिनों से खांसी हो रही है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको स्प्यूटम एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो सैंपल मरीज के स्प्यूटम के कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, मरीज के स्प्यूटम के दो सैंपल आप लोगों के लिए ले जाएंगे। तो दो सैंपल यहाँ पे अपन ने लिए, और इसमें आप लोगों के लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि जो दो सैंपल हैं उन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। ठीक है, सैंपल 1 एंड सैंपल 2। सैंपल 1 जब पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट जब अस्पताल में आता है उसी टाइम ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरा सैंपल जो है इसके लिए अपन क्या करेंगे? पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग सैंपल लिया जाएगा। अर्थात पेशेंट को एक अपन ट्यूब दे देंगे, ठीक है ना, एक डब्बी दे देंगे सैंपल कलेक्ट करने के लिए। वो अपने घर ले जाएगा, सुबह सुबह जल्दी उठेगा, ना ब्रश करनी है, ना चाय पीना है, ना कोई आप लोगों के लिए कुछ भी खाना है। जैसे ही वो बेड के बगल में रख के सोएगा, सुबह जैसे ही उठा खड़ करके उस डब्बी के अंदर वो थूक के आपको दोबारा से जो भी आपका हॉस्पिटल है वहां पर आकर वो सैंपल जमा करवा के जाएगा। तो दो सैंपल इस तरह से आप लोगों के लिए लिए जाते हैं। अगली चीज है इसमें, ये देखिएगा बेटा, ये एक ट्यूब है, ठीक है ना। ये क्या है? एक ट्यूब है। इस ट्यूब का रेफरेंस क्या है? इस ट्यूब को बोला जाता है फैल्कन ट्यूब, ठीक है ना। ट्यूब का नाम, ट्यूब का नाम क्या रहने वाला है? फैल्कन ट्यूब। यही वो ट्यूब है जिसमें अपन क्या करेंगे? पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल का अमाउंट कितना होना चाहिए? सैंपल की मात्रा या जो नमूना अपन ले रहे हैं पेशेंट का वो कितना होना चाहिए? कम से कम 5 ml। कम से कम 5 ml का आपके पास सैंपल होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं कि अगर जब अपन ने पेशेंट से दो सैंपल ले लिए, पेशेंट से अपन ने दो सैंपल ले लिए, उसने एक तो ऑन द स्पॉट दे दिया, एक अर्ली मॉर्निंग आके अपने को दे दिया है, तो अब तीन पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट इसका किया जाता है आप लोगों के लिए जील नेल्सन या एसिड फास्ट स्टेनिंग के द्वारा आप लोगों के लिए इसको चेक किया जाता है, वो अलग चीज है। यहां पर हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि अगर दो सैंपल का अपन ने टेस्ट किया तो तीन तरह के रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं। या तो दोनों पॉजिटिव आ जा सकते हैं, दोनों सैंपल पॉजिटिव आ जाएंगे, एक सैंपल पॉजिटिव आ सकता है वह एक सैंपल नेगेटिव आ जाए, और लास्ट ऑप्शन है कि भैया दोनों के दोनों ही क्या आ जाए आप लोगों के लिए? नेगेटिव, दोनों सैंपल नेगेटिव आ जाए।
अगर ये दो स्थिति है कि दोनों सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो तुरंत अपने को क्या कर देना है, टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। और ऐसे पेशेंट्स को बोला जाता है न्यू स्मीयर पॉजिटिव। ठीक है ना, ऐसे पेशेंट्स को क्या बोला जाता है आप लोगों के लिए, स्मीयर पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए स्मीयर पॉजिटिव। क्वेश्चन बनता है बेटा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए कि स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट कौन होते हैं, जिनका दो सैंपल अपन ने लिए, दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों में से एक भी पॉजिटिव आ जाए, पेशेंट को टीबी का मानना है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अब बात आती है यदि दोनों सैंपल नेगेटिव आ गए, इस स्थिति में क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक सामान्य एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक जो आप लोगों के लिए नॉर्मल एंटीबायोटिक होती है पेशेंट के लिए, वो अपन देते हैं 2 वीक के लिए। 2 वीक के लिए पेशेंट को नॉर्मल अपन ने एंटीबायोटिक दी। अब यहां पर दो चीज हो सकती है, हो सकता है उसको जो खांसी हो रही थी, लक्षण हो रहे थे, वो सबसाइड हो जाएं, लक्षण गायब हो जाएं, उसको जो खांसी हो रही थी वो गायब हो गया, इसका मतलब पेशेंट क्या है, टीबी के लिए नेगेटिव है, अपने को टीबी का इलाज नहीं करना। नेक्स्ट आता है कि अगर आप लोगों के लिए लक्षण अभी भी हैं, लक्षण अभी हैं, यानी कि अभी भी खांसी गायब नहीं हुई, तो फिर क्या करना है, पुनः क्या करना पड़ेगा, 2 सैंपल लेने पड़ेंगे। दोबारा से अपने को 2 सैंपल लेने हैं। ये जो अपन ने दोबारा से 2 सैंपल लिए हैं, ठीक है, पुनः जो अपन ने 2 सैंपल लिए हैं, इसमें भी आप लोगों के लिए 3 तरह के रिजल्ट पॉसिबल है बेटा। जो अपन ने पहले पढ़े थे वही सेम रिजल्ट रहने वाले हैं कि भैया या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाए, एक पॉजिटिव व एक नेगेटिव आ जाए, और अभी भी क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बोथ नेगेटिव आ रहे हैं, बोथ नेगेटिव आ रहे हैं। इन दोनों स्थितियों में वही अपने को क्या करना है, आप लोगों को टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। पेशेंट को टीबी का मरीज मान के टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इसे भी अपन क्या मानेंगे आप लोगों के लिए, स्मीयर पॉजिटिव। ऐसे पेशेंट को भी क्या माना जाएगा, स्मीयर पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर अभी भी पेशेंट के जो आप लोगों के लिए सैंपल है वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो अपने को करना पड़ेगा फिर उसका चेस्ट एक्सरे। क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेस्ट का एक्सरे। और अगर इस चेस्ट एक्सरे में गौन ट्यूबरकल दिखाई दे रहे हैं, गौन ट्यूबरकल या गौन कॉम्प्लेक्स, जो कि टीबी का आप लोगों के लिए एक कॉम्प्लेक्स होता है जो आप लोगों की लंग्स में जाके बनता है, ये यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि भैया पेशेंट क्या है आप लोगों के लिए, अब जाके अपन पेशेंट को टीबी के लिए पॉजिटिव मानेंगे, टीबी के लिए पॉजिटिव। और इसका भी क्या कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए, इलाज शुरू, इलाज शुरू। लेकिन इस वाले पेशेंट में आप लोगों के लिए क्या है बेटा, एक स्पेशल चीज है, और वो स्पेशल चीज क्या है, अब इसे अपन मानेंगे स्मीयर नेगेटिव। क्या माना जाएगा बेटा, ऐसे मरीज को माना जाएगा आप लोगों के लिए स्मीयर नेगेटिव। तो ये होता है आप लोगों के लिए किसी मरीज का 2 सैंपल के द्वारा पुष्टि करना कि उसे टीबी है या नहीं है। इंडिया में इसे आप लोगों के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है कम्युनिटी लेवल पर। अगर इसको आपको और ज्यादा कंफर्म करना है तो सीबी नाट टेस्ट भी अपन करवा सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक शॉर्ट टॉपिक, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम की तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो बने रहिए विजडम के साथ इसी तरह के और भी शानदार टॉपिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।